Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So my dear students, today I am going to start chapter 2, that is National Income Accounting. In this chapter, first of all we will see the numerical methods. थ्योरी हम बाद में करेंगे, फर्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट को देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या है. नेशनल इनकम इज़ व्हाट? द नेशनल इनकम इज़ the total net value of all goods and services proceed within a nation over a specified period of time, representing the sum of wage, profit, rent, interest and pension payment to resident of nation. नेशनल इनकम क्या है? जो हमारी ओवरऑल इनकम है, जो हम अपने कंट्री की सारी इनकम को काउंट करते हैं, वेदर इट इज़ वी आर गेटिंग दैट इनकम फ्रॉम आवर कंट्री और फॉरेन कंट्री. सपोज़ हमारा कोई इंडियन भाई फॉरेन में रहता है, तो फॉरेन में जो वो अर्न करता है दैट इज़ ऑल्सो कम्स इन आवर नेशनल इनकम, क्योंकि वो हमारे देश का नागरिक है. एंड वट एवर ही इज़ अर्निंग ही इज़ सेंडिंग टू देयर होम एंड दैट इनकम्स कम अंडर द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री. वो भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. तो here see the domestic territory. What is the meaning of domestic territory? It means the political boundaries of a country whether in or outside India. Domestic territory भी वही है कि political boundaries of a country, या हम country के अंदर earn करते हैं, whether we are earning from the outside of the country, that income is comes under the national income. वो किस में आती है? national income में include होती है. अब resident क्या है? ये national income accounting के 3 important concept है जो हमें पढ़ने हैं. दैट इज़ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट. अब रेजिडेंट क्या है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year और मोर एंड whose center of economic interest lies in that country. इसका रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन वो क्या जो कि कंट्री में 1 साल तक रह जाता है. सपोज़ फॉरेन से कोई आया है, फॉरेनर्स यहाँ आया है जो हमारी कंट्री में 1 year तक अगर फॉरेनर रह जाता है तो हमारे देश का वो रेजिडेंट कहलाता है, नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा. फिर 1 साल तक वो कंटिन्यूसली अगर हमारे देश में रह गया तो इट विल बी आर रेजिडेंट. ठीक है. और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. तो जो भी वो पर्सन अर्न करेगा वो हमारे कंट्री को मिलेगा. सो दैट जो भी इनकम ओवरऑल इनकम हम अर्न करते हैं अपनी कंट्री में अपने लोगों से, अपने पर्सन से, लाइक वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, पेंशन पेमेंट, एनीथिंग विच वी आर गेटिंग एज इन मनी के रूप में जो भी हम अर्न करते हैं दैट कम्स अंडर द नेशनल इनकम. वो नेशनल इनकम के अंदर आते हैं. तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने ज़रूरी थे. दैट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट. अब नेशनल इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी. तो नाउ वी आर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यूमेरिकल मेथड. पहले थ्योरी करने से पहले हम न्यूमेरिकल मेथड करेंगे. अब न्यूमेरिकल मेथड अगर हम करते हैं तो सी इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वाज इंट्रोड्यूस बाय. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए. वेदर मोस्टली ये 1 marks क्वेश्चन में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ये जनरल क्वेश्चंस है जिसकी बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले वी वांट टू नो दैट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वाज इंट्रोड्यूस बाय दादा भाई नौरोजी. नेशनल इनकम का कंसेप्ट, काउंट करने का कंसेप्ट किन्होंने निकाला था? दादा भाई नौरोजी जी ने पूरी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक रास्ता निकाला था. दैट इज़ उनको क्या बोला जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था. एंड ऑफ 1876 बाय एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब 1876 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने क्या सोचा कि एस्टिमेट क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर हुआ करती थी. तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हमें प्रॉफिट मिलता था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हमें अर्निंग मिलती थी, उसको एस्टिमेट करने को नेशनल इनकम में उन्होंने कन्वर्ट किया. दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ डन बाय द दादा भाई नौरोजी इन 1876. ठीक है. और
बट ये क्या था, नॉन साइंटिफिक मेथड था। दादा भाई नौरोजी ने जो कंसेप्ट निकाला वो नॉन साइंटिफिक मेथड था। बट आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट अ साइंटिफिक प्रोसीजर इन नेशनल इनकम वाज डॉक्टर VKRV राव इन 1931। 1931 में VKRV राव जो थे उन्होंने साइंटिफिक प्रोसीजर निकाला इनकम कैलकुलेट करने का, ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सम फार्मूलाज। तो ये फार्मूलाज आज हम देखेंगे कि कैसे ये फार्मूलाज हैं क्या, तो उसको कैसे पुट करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूलाज को लर्न कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सी हियर ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होती है, डेप्रीशिएशन इज़ व्हाट, डेप्रीशिएशन जो हमसे गई। अब ग्रॉस क्या है, ग्रॉस इज़ वैल्यू, ग्रॉस इज़ व्हाट, जो ग्रॉस जो रियल वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, रियल वैल्यू क्या है, 1 लाख सपोज हमने मोबाइल ख़रीदा। अब मोबाइल 1 लाख का है, मैंने जब न्यू आज ख़रीदा 1 लाख का, तो आफ्टर 6 मंथ जब मैं उसको बेचूंगी तो उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब डेप्रीशिएशन आ जाएगी। डेप्रीशिएशन मतलब लेस हो जाएगा, ठीक है। जब हम मार्केट में मैं उसे बेचने जाऊंगी तो मुझे 20% मतलब 20% उससे लेस में बेचना पड़ेगा। दैट इज़ 20,000 मुझे मेरे उस फ़ोन के जो अमाउंट में कम हो जाएंगे। मीन्स 1 लाख का मैंने लिया लेकिन 20,000 वो 6 मंथ हो गए तो उसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो वो 20,000 जब लेस होंगे तो उसकी नेट कॉस्ट क्या होगी, 80,000, ठीक है। डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है कि लेस होना, मतलब वैल्यू रिड्यूस होना। जब वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। तो अब ये जो अभी नाउ डेज हमारी जो नेशनल इनकम है वो कौन कैलकुलेट करता है, NSSO और NSO इवेलुएट। जो NSO, SSO और NSO जो है हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रॉस वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब नेट कॉस्ट क्या है, नेट कॉस्ट 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना हुआ 20। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमें ग्रॉस कॉस्ट मिल जाती है, ग्रॉस मोबाइल कॉस्ट मिल जाती है। तो 1 लाख रुपीज़ हो गए। अब फर्स्ट फार्मूला देखो, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है वो, और जो जितना डेप्रिसिएशन जितना लेस हुआ वो, उन दोनों को प्लस करते हैं तो मेन कॉस्ट निकल आती है। तो ये हमको फर्स्ट फार्मूला भी मिल गया, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब अगर हमारे पास नेट है, मतलब नेट प्राइस निकल गया, हमें ग्रॉस और डेप्रिसिएशन निकालनी है, मतलब नेट निकालना है और ग्रॉस डेप्रिसिएशन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से हम जितना उसका प्राइस लेस हुआ है, जब हम उसे मार्केट में सेल करने गए, जितना उसका प्राइस लेस हुआ है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट द नेट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट। अब उसकी नेट कॉस्ट हमें मिल जाएगी कि अब मुझे कितना पे करना पड़ा, क्योंकि मुझे ख़रीदना है तो उसको ख़रीदने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 80,000। तो दैट इज़ नेट कॉस्ट, वो नेट कॉस्ट हो जाएगी ग्रॉस कॉस्ट जो उसकी पहले थी। तो टू फार्मूलाज यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसको फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमें जब नेट कॉस्ट निकालनी है, तो जब हमें सपोज़ ग्रॉस कॉस्ट निकालनी है तो ग्रॉस में हम क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। जब हमें नेट निकालना है तो हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। ये देखो एरो मैंने बनाई हुई है। तो ग्रॉस से जब हमने ये निकलना है, ग्रॉस निकालना है तो हमें ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट निकल आती है। और जो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस जब हमें निकालना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं तो ग्रॉस निकल आती है। और जब नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमारा नेट निकल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट टू फार्मूलाज हमारे क्लियर हो गए। सेकंड देखो, सेकंड का एग्जांपल, सेकंड के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट सपोज 1 पर्सन, उसको 12 मंथ्स काम किया उसने, ठीक है। 12 मंथ्स काम करना है तो 8 मंथ उसने अगर इंडिया में काम किया तो उसको 1,80,000 मिले 8 मंथ के। और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 8 मंथ उसने इंडिया में किया, 4 मंथ उसने USA में किया। तो 8 मंथ जब उसने इंडिया में काम किया तो ही गॉट 1,80,000, और जब उसने 4 मंथ USA में किया तो 1,20,000 इसे मिले। तो दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो विल गेट द 12 मंथ इनकम, इसकी 12 मंथ इनकम मिल जाएगी।
तो जो इसने इंडिया में इनकम अर्न की दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम, मतलब अपने देश में अर्न की दैट इज़ डोमेस्टिक, और बाहर के देश में जा कर के उसने जो अर्न किया वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, मतलब NFIA, इनको हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फार्मूला हमें याद हो जाता है, दैट इज़ नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। NFIA क्या है, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें अब्रॉड से इनकम मिल रही है। अब वैसे ही अगर हमें डोमेस्टिक निकालनी है तो नेचुरल और नेशनल में से हमें NFI को माइनस करना होगा, तो वी विल गेट द डोमेस्टिक इनकम। तो इससे हमारा थर्ड और फोर्थ का फार्मूला हमें याद हो जाता है। नाउ कम टू, और इसका फ्लो चार्ट अगर देखें तो हमें अगर डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है, तो अगर डोमेस्टिक इनकम हमें निकालनी है सपोज़, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम माइनस NFIA को करना होगा। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें डोमेस्टिक प्लस NFIA करना होगा, तो वी विल गेट द नेशनल इनकम। तो फ्लो चार्ट थर्ड और फोर्थ का भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल सी द फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है, सपोज किसी चीज़ की फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 रुपीज़, और NIT मतलब उसके पे टैक्स कितना लगा है 5, तो टैक्स उसका 5 लगा, तो मार्केट प्राइस, मार्केट में जाके उसको कितना प्राइस हो जाएगा 15। ठीक है ना, तो फैक्टर कॉस्ट जो हमने प्रोडक्शन की उसका वो 10 रुपीज़ की, फिर जब उसमें टैक्स ज्वाइन हो गया तो कितना हो गया 5, तो जब हमने 10 पे 5 कॉस्ट टैक्स लगाया तो 15 रुपीज़ की हमें मार्केट में चीज़ बेचनी होगी। तो ऐसे ही मार्केट प्राइस को निकालने के लिए, मार्केट प्राइस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए, मार्केट प्राइस को निकालने के हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, जो फैक्टर कॉस्ट NIT को हम प्लस करते हैं तो मार्केट प्राइस मिल जाता है। ऐसे ही अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्रोडक्ट माइनस मार्केट प्राइस माइनस NIT करते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। ये इजी है, अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वो लर्न कर लेते हो फार्मूला तो आपको आराम से सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ आंसर मिल जाता है। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट जो है, अगर हमें सपोज़ मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो फैक्टर कॉस्ट में हम NIT को प्लस करेंगे। अगर अभी हमें मार्केट फैक्टर कॉस्ट हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT करेंगे। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस माइनस NIT करेंगे, तो वी विल गेट द फिफ्थ सिक्स्थ फार्मूला। अब हमें फिफ्थ सिक्स्थ फार्मूला मिल जाएगा। सो आवर क्लास इज अप टू हेयर, यू कैन लर्न दिस in this class, all the formulas in this class, and we'll discuss more formulas. We'll implement this formula in our next class. Thank you, have a nice day. See this video 2 or thrice time, then you will be able to understand and you will be able to learn these formulas. Thank you, have a nice day.